Hello and welcome to our YouTube channel Inspiring Mathematics by अनूप मुदगिल। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के ऊपर जो एक्सरसाइज है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट किए थे, जो एक्सरसाइज बेस थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म पे। तो उस एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया गया है, इफ ए बी सी आर इन जीपी। कोई 3 नंबर है ए बी सी जो जीपी में है, तो हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर आल्सो इन जीपी। सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि सेकेंड पार्ट में इसके जैसा ही है, वहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आर इन जीपी है। और थर्ड पार्ट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जीपी। आई मीन ये गिवन है कि कोई 3 नंबर है ए बी सी, कोई 3 टर्म है ए बी सी, वो जीपी में है, तो प्रूव करो ये भी जीपी में होंगे उनके स्क्वायर्स, और ये जो स्पेशल है ये भी जीपी में होंगे। तो कैसे सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे सोल्व करेंगे। जो ये 3 टर्म जीपी में दी गई है ना, इसको आप ए मतलब फर्स्ट टर्म तो ए है, इस बी को मान ले ए आर और सी को मान ले ए आर स्क्वायर, मतलब ए आर स्क्वायर आर इन जीपी। मतलब बी की वैल्यू क्या है ए आर सेकेंड, सी की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, ये जीपी में है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी जीपी में होने चाहिए। अगर ये तीनों जीपी में होंगे तो मतलब इन तीनों का जीपी में होना कब होगा, जब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल हो सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के। नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड, इनका रेशियो सेम आए। तो यहां ऊपर कौन है, ऊपर है बी स्क्वायर, बी का मतलब कौन ए आर, तो यहां आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर कितना है सी स्क्वायर, सी कितना है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, नीचे कितना है बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बी कितना है ए आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कैंसिल, यहां पे ये कैंसिल, 2 पावर भी कैंसिल, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रिजल्ट सेम आया ना। आई मीन इसको इससे डिवाइड करने पर, इसको इससे डिवाइड करने पर रेशियो सेम आया, तो इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, जीपी में है। कब है, जब ए बी सी जीपी में थे, जब ये तीनों जीपी में थे, तो ए आर और ए स्क्वायर मान करके चले। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में वहां क्यूब है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो बिल्कुल इसी की तरह आप उसको सोल्व कर लेंगे। जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जीपी। इस बार हमें इन 3 टर्म्स को जीपी में बताना है। अगर ये 3 टर्म जीपी में है तो दिस अपॉन दिस, आई मीन ए बी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होगा दिस अपॉन दिस, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी। पहले कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, इससे बी कॉमन आ गया ए प्लस सी, यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे बी कॉमन आ गया, ये हो गया ए प्लस सी। अब हम यहाँ पर कुछ ये वैल्यू रख देते हैं, बी की जगह क्या रखेंगे ए आर, तो यहाँ हो गया ए आर, ये हो गया ए प्लस सी की जगह क्या रखेंगे ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब कितना ए आर और उसका स्क्वायर भी है, तो यह आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी मतलब कौन ए आर, उसका स्क्वायर भी है, तो यह आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो यह आएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय बी मतलब ए आर, बी मतलब ए आर, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी कितना है ए आर स्क्वायर, सी हमारे पास है ए आर स्क्वायर। इसके बाद के रिजल्ट्स देखिए, इसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा
बस इसको सोल्व ही करना है। अब इससे ए कॉमन निकाल दें, इन दोनों से ए कॉमन निकाल दिया, ए कॉमन निकालेंगे तो यहां ए स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर आर। ए कॉमन निकालने पर ये हो गया ए स्क्वायर आर, और ये बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से ए स्क्वायर कॉमन तो ये आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ऐसे यहां पर ए आर, इस पूरे से ए कॉमन तो ए स्क्वायर आर, और यहां बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, यहां 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल। यहां देखिए ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और आर से आर भी कैंसिल, सो आर इज इक्वल टू आर। इन द एंड रिजल्ट जो आया कॉमन रेशो, इसको इससे डिवाइड करने पर, इसको इससे डिवाइड करने पे सेम आया ना। ऐसा आपको करना है क्वेश्चन नंबर 24 में भी, 25 में भी, 26 में भी, राइट, और 27 में भी। इन सब क्वेश्चन में आपको ऐसे करते हुए चलना है कि आपको ए बी सी कोई टर्म दी गई होगी जीपी में, आप अगर 4 टर्म दी गई है ए बी सी डी, तो डी को भी मान लेते ए आर स्क्वायर, डी को मान लेते ए आर क्यूब, राइट, और फिर जो दिया गया है उनको डिवाइड करो, उसमें ए बी सी डी की वैल्यू रख करके हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 तक आप ये करके देखेंगे, जिसमें हो सकता है किसी की बुक में 1-2 क्वेश्चन, जो नई बुक है उसमें 1-2 क्वेश्चन कम भी कर दिए हैं, तो जिसमें भी ये दिया गया ना कि कोई 2 टर्म दी गई है, 3 टर्म दी गई है, फिर बताना है कि प्रूव करो कि वो जीपी में, ये सब इसी तरीके से इस फॉर्मेट से ही होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चे, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये जो लास्ट के 6 क्वेश्चन हैं, इनमें सब में एक जैसा ही कंसेप्ट है कि आपको कोई 3 टर्म का सम दिया गया होगा, प्रोडक्ट दिया गया होगा, और फिर मतलब वो तीनों टर्म्स या 4 टर्म्स जीपी में दी गई होगी, और फिर वहां से हमें जीपी फाइंड आउट करनी होगी या वो नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 19। जीपी में 3 नंबर बताने हैं जिनका सम 19 के इक्वल है, एंड हुज प्रोडक्ट इज 216, और उनका प्रोडक्ट 216 है। बच्चों जब भी कभी जीपी में 3 नंबर मानने हो, जब भी कभी जीपी में 3 नंबर मानने हो, कब? जब उनका प्रोडक्ट गिवन हो, सम नहीं, जब उनका प्रोडक्ट गिवन हो, तो आप वो 3 नंबर जीपी में लेट 3 नंबर्स इन जीपी आर ए बाई आर, ए और ए आर, ये आप वो 3 नंबर मानेंगे। स्पेशली कब? जब उनका प्रोडक्ट दिया गया हो। जब भी कभी जीपी में किन्हीं 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया गया हो, तो वो 3 नंबर हम ए बाई आर, ए और ए आर ही मानेंगे। सम दिया गया हो तब कहानी अलग है, तब तो आपको ए आर स्क्वायर वगैरह वगैरह ये मानना है, लेकिन जब प्रोडक्ट की बात कह दे और 3 नंबर का प्रोडक्ट कह दे तो आपको ये मानना है। 4 नंबर का प्रोडक्ट कहे, 5 नंबर का प्रोडक्ट कहे, तो सबके लिए लॉजिक नहीं है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे इक्वेशन बने और कैसे उनको सोल्व किया जाए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का सम 19 है, इन तीनों का सम ए बाई आर प्लस ए आर, ये 19 है, और इन तीनों का प्रोडक्ट ए बाई आर इंटू ए आर, ये 216 है। अब देखिए जब प्रोडक्ट दिया गया हो तो इनको हमने ऐसे ही कंसीडर किया, इनको ऐसे सेटअप किया कि इनका प्रोडक्ट जब ये लिखा जाए तो ये कैंसिल हो जाए। ए क्यूब इज इक्वल टू 216 को 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहां से a इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू 6 के इक्वल आ गई। a की वैल्यू 6 यहां रख दो, 6 बाई आर प्लस 6 बाई 1 प्लस 6 आर अपॉन 1 इज इक्वल टू 19 अपॉन 1। एलसीएम आ गया r, 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो ये बनेगा 6r² प्लस 6r प्लस 6 इज इक्वल टू 19r। इस साइड लेकर के आइए, दिख रहा है यहां पे। तो ये बन गया 6r² प्लस 6r माइनस 19r, तो माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे ऐसे, कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो 36 आए, ऐड करे तो माइनस 13 आए, तो वो हो गया माइनस 9 और माइनस 4। 6r² माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 3r कॉमन, तो यह आएगा 2r माइनस 3। इन दोनों से माइनस 2 कॉमन, तो यह आएगा 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया 2r माइनस 3 और एक फैक्टर आ गया 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां जब हम सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू आएगी 3/2। जब हम यहां सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू आएगी 2/3। अगर r 3/2 है, इफ r इज इक्वल टू 3/2, देन अगर r की वैल्यू 3/2 है तो वो नंबर्स देखे क्या होंगे। देखिए, जब हमने ए तो फिक्स हो गया था, a क्या है 6, तो वो नंबर क्या हुए 6/r, 6 और 6r हो गए ना, वो तीन नंबर। a को 6 रखे तो 6/r, 6 और 6r। अब डिपेंड करता है r के ऊपर। r अगर 3/2 है तो वो नंबर क्या होंगे, r की वैल्यू यहां पर 3/2 रखिए तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा 4। पहला नंबर आएगा 4। r की जगह 3/2 इसमें रखेंगे तो ये तो फिक्स है, 6 ही रहेगा, राइट। और r की वैल्यू 3/2 यहां रखेंगे तो 6r, r मतलब 3/2, तो ये आ जाएगा 9। 4, 6, 9, वो तीन नंबर इस सीक्वेंस में हो सकते हैं, 4, 6, 9। या फिर अगर r 2/3 हुआ, इफ r इज इक्वल टू 2/3, देन तब रहेंगे 9, 6, 4। आप करके देख लें, क्योंकि इसका रेसिप्रोकली तो हो गया ये, तो चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे, 6/r, r कितना 2/3, तो 2/3, 3 ऊपर जाएगा, यहां पर कैंसिल, 9 आएगा। फिर 6 आएगा, यहां 2/3 रखेंगे तो 6 इंटू 2/3, यहां पर 4 मिलेगा। सो 4, 6, 9, और यू कैन से 9, 6, 4, ये वो नंबर्स रहेंगे। ठीक है, और देखते हैं इसी में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, जहां हमें सम वगैरह दिए गए हो, प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो और क्वेश्चन कुछ इसमें ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चे, बिल्कुल 28 के जैसा ही। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन ए जीपी इज 216। जीपी में कोई 3 नंबर है, उनका प्रोडक्ट 216 है। तो आप सबको मालूम है, जब भी कभी जीपी में 3 टर्म माननी हो तो हम a/r, a और ar ये कंसीडर करेंगे, स्पेशली कब, जब उनका प्रोडक्ट गिवन हो। तो जब हम इन सब का प्रोडक्ट करेंगे, ar, a इंटू ar, ये 216 है। a³ यहां से 216 मतलब 6 की पावर 3, आई मीन a की वैल्यू 6 आएगी। a की वैल्यू 6 यहां रख दें तो 6/r, 6, 6r, ये वो 3 नंबर हो गए। ठीक है, ये वो 3 नंबर हो गए। अब कह रहा है बट सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स इज 156। बट सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स का सम इन पेयर्स, पेयर्स में 156 है। फाइंड द नंबर, नंबर बताइए। तो देखिए पेयर में क्या बनेगा, इन दोनों के पेयर 6/r इंटू 6 प्लस करके इन दो के पेयर 6/r इंटू 6r प्लस करके पहले और तीसरे का पेयर 6/r मल्टीप्लाई, आई एम सॉरी, ये तो 6 इंटू 6r था ना, यस, पहले दो के, दूसरे तीसरे के, पहले और तीसरे के 6r। ये जो दिया गया है, उनके प्रोडक्ट दिया गया है, उनके सम का प्रोडक्ट दिया गया है, वो कितना है 156। तो बच्चे आप सोल्व करेंगे 36/r प्लस ये 36r अपॉन 1 प्लस ये कैंसिल, 36 इज इक्वल टू 156।
तो ये बन गया 36/r प्लस 36r/1 इज इक्वल टू ये यहां करके माइनस, तो ये हो जाएगा 120/1। एलसीएम आ गया r, 36 प्लस 36r² इज इक्वल टू 120/1। क्रॉस मल्टीप्लाई 36r² प्लस 36 इज इक्वल टू 120r। यहां ले आए तो 36r² माइनस 120r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को 6 से डिवाइड कर लें तो यहां आ जाएगा 6r² माइनस यहां आ जाएगा 20r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको 6 से डिवाइड किया, अब 2 से डिवाइड कर दो, 3r² माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और बच्चे अब आप इसके फैक्टर बना सकते हो। ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो 9 आए और ऐड करे तो -10 आए, वो है -9 और -1। वहां से आप r की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही आप वहां से r की वैल्यू निकालेंगे, दो वैल्यू आएंगी r की, दोनों ही r की वैल्यू को बारी बारी से यहां रख करके आप बता देंगे कि वो दोनों नंबर उन दोनों r की वैल्यू से वो नंबर क्या क्या मिलेंगे। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 29 करके देखें। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आप एक नई चीज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की स्टेटमेंट देखिए बच्चे, आप सब समझे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहे हैं। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए जीपी इज 31। किसी जीपी की 3 टर्म का सम 31 है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 651। और उन तीनों टर्म के स्क्वायर का सम 651 है, 651 है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स बताइए। देखिए क्या गिवन है। इस बार ये नहीं कहा कि उन तीन टर्म का प्रोडक्ट कहीं मेंशन नहीं है। सिंपली किन्हीं 3 टर्म्स को लेना है जीपी में, उनका सम 31 लिखना है और उनके स्क्वायर का सम 651 लिखना है। वहां से 2 इक्वेशन बना करके उनको सोल्व करके ए और आर की वैल्यू निकालेंगे, वहीं से टर्म्स आएंगे। तो अब देखिए प्रोडक्ट नहीं है, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो वो 3 टर्म a/r, ए और ए आर नहीं मानने की जरूरत। अब हम वो 3 टर्म जीपी में क्या मानेंगे, लेट 3 टर्म्स इन ए जीपी आर ए आर स्क्वायर। वो हमने जीपी की 3 टर्म ए आर और ए आर स्क्वायर मान ली। अगर उनका प्रोडक्ट दिया गया होता तो हम a/r ए और ए आर कंसीडर करते, लेकिन फिलहाल उनका सम दिया गया है और उनके स्क्वायर का सम। तो इन तीनों का सम a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इन तीनों का सम 31 दिया गया। पहली कंडीशन ये। इससे अगर मैं a कॉमन निकालूं तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 31। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया। अब कह रहे हैं इनके स्क्वायर का सम, अगर हम इन तीनों टर्म्स के स्क्वायर का सम करें, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, इन तीनों टर्म्स के स्क्वायर का सम 651 है। राइट, तो बताइए वो टर्म्स क्या है। तो इसको सोल्व करते हैं। अब इन तीनों से ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 651। बच्चों इसके बाद है ना, एक इसमें लॉजिक दिमाग में रखना है। मैं ना इसको ब्रेक करूंगा, इस पूरे को मैं 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, और मैं इसको 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। इस पूरी बात को मैं 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, मतलब मैंने इस पूरे के फैक्टर्स बना दिए। इस पूरे के ये 2 फैक्टर बनेंगे। देखो कैसे,
देखो जब ये हमारे लिए a है प्लस ये b, ये a माइनस बी, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, आइडेंटिटी लगेगी क्या, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो कितना आएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर का स्क्वेयर, लुक एट दिस, 1 प्लस आर स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वेयर, यही रिजल्ट आया ना, देखिए। सो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दीज टू फैक्टर्स, दैट्स वाई ये हमने लिख दिया और मैंने इसको सेकंड कह दिया। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने से क्या है, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 प्लस आर स्क्वायर है, यहां पे भी 1 प्लस आर स्क्वायर है, ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों का सॉल्यूशन तब हो जब इससे कोई एक वेरिएबल पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाए, आई मीन इन दोनों से या तो आर एलिमिनेट हो या फिर ए एलिमिनेट हो, तो मैं इन दोनों को डिवाइड करके इस ए को एलिमिनेट कर सकता हूं, इन दोनों को डिवाइड करके मैं इस ए को एलिमिनेट कर सकता हूं। कैसे, मैंने क्या किया, डिवाइड सेकेंड, इस सेकेंड को डिवाइड किया, डिवाइड सेकेंड बाई स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, बाई स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, मैंने इस सेकेंड को डिवाइड किया फर्स्ट के स्क्वायर से, सेकेंड को डिवाइड किया किससे, फर्स्ट के स्क्वायर से, तो ऊपर ये रहेगा ए स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, और ये भी कितना 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर कीजिए कितना आएगा ए स्क्वायर, और ये बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो यहां इज इक्वल टू ये तो कितना 651 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 961। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये एक पावर कैंसिल, कितना बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर या 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं, आई थिंक किससे डिवाइड होगा, ये 33 से डिवाइड हो जाएगा, यस 33 से नहीं 31 से हो जाएगा, 651 है, तो 651 को जब हम डिवाइड करेंगे 31 से या 11 से काट दें, चलिए 11 से कट जाएगा ये, आई थिंक कट जाना चाहिए, 11 और 8 1 नहीं बनेगी बात, 7 से ऐसे करके देखिए, 32 से 64 आएगा, 31 से देखिए, हाँ 31 से कैंसिल हो जाएगा, देखिए 31 2 जा कितना 62 3 1 31 जा 31, ऐसे देखिए 31 3 जा 93 3 1 बचेगा, वो 1 जा पे जाएगा, सो 21/31 क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद आप बच्चे इजीली कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनेगी, आप उस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, वहां से आर की कोई 2 वैल्यू आ जाएंगी, उन आर की वैल्यूज को बारी बारी से आप इसमें रख करके देख लें, हाँ ए हम निकाल देंगे, जो आर की वैल्यू आएगी उसको किसी में भी रख ले, चाहे इसमें रख ले, फर्स्ट में रख लेना, जो आर की वैल्यू आएगी उस आर की वैल्यू को आप यहां रखेंगे, ए भी मिल जाएगा, और हमें ए भी मिल गया आर भी मिल गया, यहां से तो ए मिलेगा, देखिए यहां सोल्व करके आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू को यहां रखेंगे तो ए मिल जाएगा, ए और आर की वैल्यू को यहां रखेंगे तो वो तीनों टर्म्स मिल जाएगी, जैसे जब आप सोल्व करेंगे तो आर की 2 वैल्यू आएंगी, तो आप आर की उन दोनों वैल्यू से ही रिजल्ट निकालेंगे कि आर की वो दोनों वैल्यू कौन कौन सी है, ठीक है, दोनों से ए निकालेंगे, जैसे आर की वैल्यू
5 आ गई तो 5 यहाँ रख करके देखेंगे ए कितना आएगा, या 3 आ गई 3 रख के देखेंगे ए कितना आएगा। तो r के 5 होने से a कितना है, या r के 3 होने से a कितना है, फिर उसको यहां रखेंगे, वो तीनों टर्म हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। इसके जैसा ही 31 क्वेश्चन भी है जो आप करके देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन ए जीपी इज 1000। अब देखिए फिर से प्रोडक्ट की बात कर दी, जीपी की पहली 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 1000 है। बच्चे जब अगर जीपी की 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया गया हो तो वो जीपी में 3 टर्म्स हम ए बाई आर, ए और ए आर कंसिडर करेंगे। गिवन क्या है, इनका प्रोडक्ट ए बाई आर मल्टीप्लाई ए आर जो 1000 के इक्वल है। तो ए क्यूब इक्वल आएगा 1000 को हम 10 की पावर 3 लिखेंगे, ए की वैल्यू 10 आ गई। तो इसका मतलब वो 3 नंबर 10 बाई आर, 10 और 10 आर है, ये वो 3 नंबर्स हैं। अब कंडीशन है इफ वी ऐड 6 टू इट्स सेकेंड टर्म, अगर हम सेकेंड टर्म में 6 ऐड कर दें तो ये बन गया 16, सेकेंड टर्म में 6 ऐड कर दे तो 16 हो गया। एंड 7 टू इट्स थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म में 7 ऐड कर दें तो ये 10r प्लस 7 हो गया। द रिजल्टिंग 3 टर्म्स फॉर्म एन एपी। अब ये 3 नंबर मतलब पहले वाला यूं का यूं, अब जो ये 3 नंबर हैं, ये 3 नंबर अब किस में है, आर इन एपी। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। पहले तो क्या था कि ये 3 नंबर जीपी में है, इनका प्रोडक्ट 1000 है, ए मिल गया, ए हमने रखा तो नंबर ये है। सेकंड नंबर में 6 ऐड करें, थर्ड नंबर में 7 ऐड करें, फर्स्ट नंबर यूं का यूं, तो ये 3 नंबर एपी में है। फाइंड द टर्म्स ऑफ द जीपी, जीपी की टर्म्स निकालिए। अब देखिए अगर ये तीनों एपी में है तो क्या होगा, बीच वाले का डबल मतलब 32, ये इक्वल होगा किसके, फर्स्ट और थर्ड के सम के, आई मीन 10 बाई आर प्लस 10r प्लस 7 अपॉन 1। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहां पर 32 अपॉन 1 इज इक्वल टू आर एलसीएम, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 10r स्क्वायर प्लस 7r, ये यहां मल्टीप्लाई 32r इज इक्वल टू 10 प्लस 10r स्क्वायर प्लस 7r, ये यहां पर इस साइड जाएगा तो 10r स्क्वायर, 32r यहां करके माइनस 7r माइनस 32r कितना माइनस 25r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को 5 से डिवाइड तो कितना आएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर ले, ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो 2 इंटू 2 4 आए, ऐड करे तो माइनस 5 आए, माइनस 4 माइनस 1 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 2r कॉमन तो r माइनस 2, इन दोनों से माइनस 1 कॉमन r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो आ गया r माइनस 2, एक फैक्टर आ गया 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू आ गई 2, r की वैल्यू आ गई 1/2। अब आप देख लीजिए अगर r 2 है, अगर r 2 है तो वो 3 नंबर 2 इसमें रख करके देख लें तो कौन कौन है वो 3 नंबर 5 10, या 5 हो जाएगा 10, r की जगह 2 रखिए 20, और अगर r अगर 1/2 है 1/2 यहां रखेंगे तो नंबर आएगा 20 10 5। तो नंबर वो इस ऑर्डर में हो सकते हैं 5 10 20 या फिर 20 10 5, ये दोनों ही ऑर्डर उसके ठीक है। एक ऑर्डर में तो r 2 है और एक ऑर्डर में r हमारा 1/2 है। ठीक है, तो इसके साथ बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक लास्ट क्वेश्चन और आई थिंक वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसमें एक्सट्रीम्स है, एक्सट्रीम्स का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, एक्सट्रीम्स मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर टर्म्स, फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और जो बीच की टर्म्स उसको हम मीन बोलते हैं। राइट,
तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। जनरल टर्म ऑफ जीपी के ऊपर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन जीपी। जीपी की पहली एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होगा और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे। काम करते रहिए आप अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।